बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए कहानी लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में कुछ सीख सकते हैं। इस कहानी का मुख्य रूप से शीर्षक है संगत का असर। आपको अपनी कम उम्र से अपनी संगत का ध्यान रखना होगा। उसका कारण ये है कि आपका घर हो, परिवार हो, आपका आस पड़ोस मोहल्ला हो, अगर आप सचेत नहीं रहेंगे तो वही लोग आपको बाद में आगे चलकर नुकसान पहुंचाएंगे। तो कहानी कुछ इस तरह है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। वो वट वृक्ष, जिसके नीचे काफी सारे चिड़िया और उनके बच्चे रहते थे। तो जहाँ भी चिड़िया रहती हैं, उन्होंने काफी सारे घोंसले बना रखे थे। ऐसी स्थिति में एक दिन वहां पर उड़ता हुआ एक ही गिद्ध आया और गिद्ध आकर उस पेड़ की टहनी में बैठ गया। जैसे ही गिद्ध आया, इसकी सूचना पाकर सभी पक्षियों में हलचल मच गई कि हो ना हो ये गिद्ध हमें नुकसान पहुंचाएगा। इस बात से भयभीत होकर पक्षी इधर उधर भागने लगे। लेकिन फिर देखा लोगों ने कि वो गिद्ध काफी बुजुर्ग था। इसी तरह हिम्मत करके पक्षियों के सरदार ने उस गिद्ध से मिलने की कोशिश की। जब वो लोग आपस में मिले तो गिद्ध ने बताया कि बेटा, मैं तो बुजुर्ग हो चुका हूँ और मुझे आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए मैं इस पेड़ में विश्राम करने के लिए रुका था। ये बात जान के पक्षियों के सरदार को काफी खुशी हुई और जब वो जाके अन्य पक्षियों को बताते हैं तो सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि आखिर हमें कोई नुकसान नहीं होगा। धीरे धीरे जब वो वृद्ध जो गिद्ध था वही रहने लगता है, तो पक्षियों से उसकी आपस में बनने लगती है। फिर धीरे धीरे वो लोग एक तरह का सौदा कर लेते हैं कि जब पक्षी सारे दाना चुगने के लिए बाहर जाएंगे या किसी भी गतिविधि के लिए बाहर होंगे, पानी लेने, दाना लाने, तो उस दरमियान वो जो गिद्ध है वो उन बच्चों की, जो पक्षियों के बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा करेगा और उसके बदले में वो सारे पक्षी मिलकर गिद्ध को खाना दे देंगे। इस बात से उस बुजुर्ग गिद्ध पक्षी को काफी खुशी मिली। धीरे धीरे अच्छे दिन बीतने लगे, क्योंकि उस गिद्ध को अपने पास बुजुर्ग होने की वजह से बाहर जाना नहीं पड़ता था और अपनी ही जगह पर रहते रहते उसे खाना पानी मिल रहा था और साथ ही बच्चों की देखभाल हो रही थी। इस वजह से सारे पक्षी भी आपस में खुश थे। लेकिन एक दिन वहां पर एक बिल्ली पहुंची। उसने जब देखा कि पेड़ पर गिद्ध बैठा है और उसके पास आसपास काफी सारे पक्षी के बच्चे हैं, तो उस बिल्ली ने कुछ सोचा कि मैं कुछ ऐसी युक्ति लगाऊं कि ये बच्चे खाने को मुझे मिल जाए। इसी उम्मीद में वो गिद्ध के पास गई और वहां ऊपर टहनी पे बैठे गिद्ध को देखकर बोली कि अरे दादा, क्या कर रहे हो। गिद्ध ने जैसे ही बिल्ली की आवाज सुनी तो गिद्ध उम्र के अनुसार अनुभवी होने के कारण भाप गया कि हो ना हो ये बिल्ली इन बच्चों को खाने के लिए ही आई है। इस बात से तुरंत वो सक्रिय हो गया और वो बिल्ली से कहने लगा कि यहाँ पर क्या करने आई हो, अपनी चालाकी यहाँ पर मत दिखाओ और तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन बिल्ली भी हार मानने वाली नहीं थी। उसने धीरे धीरे ये जान लिया कि वो जो गिद्ध है उसे दिखता कम है और फिर उसने धीरे धीरे गिद्ध को मस्का लगाना शुरू किया और कोशिश करने लगी कि किसी तरह गिद्ध को अपनी बातों में लाया जाए और जाल में फंसाया जाए। तो वो कहने लगी कि अरे नहीं दादा, मैं तो अब संत हो गई हूँ, मुझे एक बाबा मिले थे, उन्होंने मुझे दीक्षा दी है, इसी वजह से मैं अब किसी भी तरह के मांसाहार को ग्रहण नहीं करती और मैं जो भी पत्तियां हैं, फल है, सब्जी है, इसी से अपना जीवन यापन कर लेती हूँ। धीरे धीरे करते करते गिद्ध बिल्ली की बातों में आ गया और उसने उस बिल्ली को वहीं रहने की इजाजत दे दी। वक्त बीतता रहा। पक्षी अपना काम कर रहे थे। पक्षी जब भी दाना चुगने जाते वो निश्चिंत रहते कि गिद्ध उनकी देखभाल करेगा। लेकिन जब ये बिल्ली जान चुकी थी कि उस गिद्ध को दिखाई नहीं देता, वो बुजुर्ग हो चुका है, तो पक्षियों की गैर मौजूदगी में वो उनके घोंसलों में जाती थी, उनके बच्चों को खा जाती थी और उनको सफा चट करने के बाद उनके जो बचे हुए अवशेष थे, जो टुकड़े थे, वो ले जाकर उस गिद्ध के कोटर में या फिर वो जिस गिद्ध जहाँ रहता था उस जगह पर डालकर वापस आ जाती थी। इस बात से गिद्ध अनजान था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और कहीं ना कहीं पक्षियों को ये संदेह होने लगा कि मेरे आसपास, उनके आसपास बच्चे कम हो रहे हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने इस बात पर नजर रखना शुरू किया
और सभी पक्षियों ने मिलकर पक्षियों में आपसी सहमति बनी कि हो ना हो ये गिद्ध ही हमारी गैर मौजूदगी में हमारे बच्चों को खा रहा है। जबकि गिद्ध इस बात से अनजान था कि उन्हीं पक्षियों के जाने के बाद वो बिल्ली उन्हीं बच्चों को खा के उनके बचे अवशेष उसी के कोटर में डाल रही। एक दिन सारे पक्षियों ने इकट्ठा होकर क्रोधित होकर ये फैसला लिया कि हो ना हो ये गिद्ध ही हमारे बच्चों को खा रहा है और हमें इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। जब सारे पक्षी इकट्ठा हुए और उन्होंने जा करके उस गिद्ध के कोटर की तलाशी लेना शुरू किया तो उन्हें वहां पर अपने ही बच्चों के पड़े हुए अवशेष मिले। उन अवशेषों को देख के सारे पक्षी क्रोधित हो गए। उन्होंने आओ देखा ना ताओ और गुस्से में जाकर गिद्ध को मार डाला। जब गिद्ध मर गया तो उसके बाद बिल्ली चुपचाप अपना काम करके वहां से खिसक। तो कहने का मतलब दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए अपनी आपके आसपास की संगत कैसी है, और अगर आप गलत संगत से दोस्ती करते हैं तो संभावना है कि आपको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़े, जैसे कि इस गिद्ध को खोना पड़ा। धन्यवाद।